आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी भाई जी। और हमें भी बहुत बहुत खुशी हो रही है कि सौरभ भाई और उनके सभी क्लास के सदस्यों के साथ हम बैठे हुए हैं और आपस में रूहान करने। वास्तव में क्लास तो अभी आप लोगों ने की, अभी की ना मुरली की क्लास। आज की मुरली में क्या कोई खास बात आपको लगी हो, कोई विशेषता, तो वो बताएं, जिससे कि जो विशेषता है, मुरली तो सभी के लिए एक ही होती है, हम सब के लिए, तो जीवन के अंदर वो धारण होती रहे। आज की मुरली में ऐसी क्या खास वरदान हो, स्लोगन के अंदर हो या धारणा की बात हो, ऐसी कोई विशेष बात, क्योंकि हर मुरली का हमारा अनुभव है कि कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है। तो सौरभ भाई, आज बाबा ने कौन से युद्ध की बात करी? धर्म युद्ध। हाँ, तो धर्म युद्ध क्या होता है वास्तव में? क्योंकि अभी तक तो और दूसरे युद्ध की बात देखी है, सुनी है, लेकिन धर्म युद्ध में क्या होता है? हाँ हाँ, बताओ सब लोग आपस में रूहान। सभी जो भी शेयर करना चाहे भाई जी इनवाइट कर रहे हैं, सभी थोड़ा थोड़ा बोलिए। धर्म युद्ध में क्या होता है? गीता का जो युद्ध था, वो कौन सा युद्ध था जो गीता में गायन है? हाँ हाँ, कोई बोल रहा है लेकिन ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनाइए। ओम शांति। धर्म दो है, एक आत्मा का धर्म, एक शरीर का धर्म, और दोनों का ओके। युद्ध कि अभी तक पिछले मतलब 2 युगों से हम शरीर के धर्म में थे और बाबा ने आके आत्मा का धर्म बताया। तो मेरे ख्याल से तो ये धर्म युद्ध है हमारा कि शरीर से हटके आत्मा की लाइन में आ जाए। ओके, वेरी गुड। और गीता में जो युद्ध था, जो युद्ध की बात है, सारी दुनिया गीता पढ़ती है जो, तो वो कौन सा युद्ध था? धर्म युद्ध था या कोई और युद्ध था वो? क्या लगता है आप लोगों को? धर्म युद्ध। और दूसरा युद्ध क्या होता है? एक धर्म युद्ध होता है और दूसरा जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ कहते हैं दुनिया वाले, और वो युद्ध जो था, कौरव सेना और पांडव सेना आमने सामने थी, उनका बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बहुत खून खराबा हुआ। तो एक वो स्थूल युद्ध होता है और दूसरा है धर्म युद्ध। तो बाबा अक्सर करके बताते हैं और हम सब ने भी अभी तक यही सुना है कि वास्तव में कोई स्थूल युद्ध तो हुआ नहीं था। हेलो, कोई स्थूल युद्ध तो हुआ नहीं था। और स्थूल युद्ध अगर होता है तो सुनाई पड़ रहा है सबको? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? हेलो हेलो। जी, हाँ, जी भाई जी। अब आया, अब आ गया। तो ये धर्म युद्ध जो है वो वास्तव में हम सब का ये जो युद्ध है, धर्म युद्ध ही कहें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि स्थूल कोई सेना में और स्थूल उसके अंदर तो कोई युद्ध होता नहीं है।
कोई ऐसे साधन हो जिसमें खून खराबा हो, लड़ाई झगड़ा हो। इसलिए ये जो युद्ध है ये हमारा धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध के लिए प्रैक्टिकल जीवन में परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले हम जो बच्चे हैं बाबा के, तो बाबा ने आज हम सबको वरदान दिया, विजयी भव। ये कुछ लगता है डिस्टरबेंस हो रहा है। इज देयर एनी डिस्टरबेंस? आप लोग हाँ सुन रहे हो? जी भाई जी, हम ना बाकी सब म्यूट कर देते हैं ताकि फिर हाँ क्लियर हाँ, होगी आवाज। अच्छा अच्छा, तो अभी आवाज तो क्लियर आ रही है जी सबको? जी हाँ। भाई जी। तो भगवान ने ना, देखो वैसे भी आप सबने भी महाभारत का, गीता का सबने सुना तो होगा ही, भले बहुत डीप अध्ययन का चाहे किया हो न किया हो। तो इसके अंदर काफी बातें आती हैं कि भगवान की प्रत्यक्ष मदद भी होती है और गुप्त मदद भी होती है, और जब ये मदद होती है तभी ही पांडव सेना विजयी होती है। तो इसलिए भगवान की गुप्त मदद कई प्रकार से होती है। हमें तो बचपन की एक बात याद आ रही है, और वो याद है इस प्रकार से आ रही है कि हम वहाँ पढ़ने का ना, हमारा उधर, मैं जरा ये पूछ लूं श्रीनिवास से, ये ठीक है कि नहीं है? ये ठीक है? अपना आ रहा है, आवाज आ रहा है? हेलो, जी जी भाई जी, ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि मुझे मेरा ही फोटो दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक नहीं है, भाई जी, ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है, आ रहा है भाई जी। ओके ओके ओके, थैंक यू। क्या बोलते? आ रहा है, सब ठीक आ रहा है। क्या तो बोलते? मुझे कि जो भी बात हो, जब हम यहाँ पर एक कर्म क्षेत्र के ऊपर हैं, धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र जो गीता में भी कहा है, तो इस कर्म क्षेत्र पर हम सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो ये कर्म क्षेत्र पर पार्ट ऐसा होना चाहिए कि जो पार्ट बहुत प्रेरणादायक हो और जिससे कि हम सब विजयी बने, बाबा ने कहा। तो मुझे कुछ कुछ घटनाएं, क्योंकि मैं समझता हूँ प्रसंगों के द्वारा अगर कई बातें कही जाती है तो बड़ा इजीली समझ में आ जाती है। तो मुझे ख्याल आता है कि एक बार रजौरी गार्डन है ना दिल्ली में, तो वहां पर मम्मा आई हुई थी। तो दिल्ली वाले जो भी होते थे आसपास के और सब लोग, वो मम्मा की क्लास सुनने के लिए सब लोग रजौरी गार्डन जाते थे और मम्मा की क्लास का आनंद लिया करते थे। तो एक माता भी रोज सुबह जाती थी और सबसे पहले ही जाके वहां पर सुनती थी और बहुत खुशी में रहती थी। तो एक दिन वो माता आई नहीं, बहुत लेट आई, जब क्लास लगभग पूरा होने की हो रही थी। तो सबने पूछा बाद में कि अरे आज आप कैसे बहुत लेट हो गए हो, हमेशा तो आप पहले आते हो। तो उसने क्या बोला? हाँ, उसने कहा कि आज मैं बस में जब आ रही थी ना, मैं बाबा की याद में इतनी मस्त हो गई कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि किस तरह वो ये रजौरी का बस स्टेशन, बस स्टैंड निकल गया और मेरी बस आगे चली गई। और जब आगे चली गई बस, तो फिर मुझे पता चला, फिर मैं वहां उतरी, वहां से फिर दूसरी बस ली और आई। इस तरह लेकिन बाबा की याद में मैं मस्त हो गई थी। तो ये बात आके उसने बताई सबको। मम्मा ने भी ये बात सुनी। हाँ, तो मम्मा ने उत्तर दिया कि बहन को कि देखो बच्ची,
बाबा की याद में ना कभी भी कोई काम गलत नहीं होता है। वो बाबा की याद नहीं होगी, हो सकता है कि कोई बैठे हुए कोई दूसरी याद आ गई हो या नींद में चली गए हो, लेकिन बाबा की याद में तो क्या होता है कि अगर कोई गलत होने वाला भी बात होती है तो तुरंत ही माइंड में घंटी बज जाती है जैसे कि, और व्यक्ति चेत जाता है और तुरंत ही उसे सुधारने का मौका मिलता है। तो एक तो हम ये बात याद रखें कि कोई भी बात जब होती है तो बाबा जो है उस बात को सुधारने के लिए बैठा हुआ है। और कभी अगर ऐसी बात होती है, हमारा भी व्यक्तिगत बहुत बार का अनुभव है कि कोई भी गलत बात होने वाली होती है तो तुरंत ही एकदम जैसे सिक्स सेंस बोले वो जागृत हो जाती है, या साथ ही साथ तुरंत ही ऐसी आभास होता है कि ऐसे नहीं ऐसे, और तुरंत ही चेतना जागृत हो जाती है और वो काम गलत होते होते सही हो जाता है। और अगर वो कोई काम गलत होता है, कोई सही को हम कई बार अवॉइड कर देते हैं कि उसको सुना और उसको सुनते ही ऐसा करते, अरे ये तो होता ही है, और उस बात को हम अगर उस प्रेरणा से न देखें तो फिर वो काम गलत हो जाता है। तो इसलिए एक तो ये बात होती है कि बाबा को याद करें, और जब भी घर से निकले तो बाबा को, बाबा अब मैं जा रही हूँ क्लास करने, या जा रहा हूँ, या फलाने काम पर जा रहा हूँ, आपको साथ में चलना है, आपको साथ ही साथ रहना है, आपको ही ये काम ठीक करना है। तो बस फिर बाबा देखो किस प्रकार से हर पल हर क्षण वो आपको गाइड करता रहेगा और वो काम से ठीक हो जाएगा। तो दादी जान की एक बार ये बताती हैं कि बताती थी, ये तो मैंने मम्मा की बात बताई, और दादी जानकी का भी उन्होंने उदाहरण सुनाया। वो भी कुछ इससे मिलता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट रीति से, कि जब इधर मम्मा या पापा कोई आए हुए थे, ऐसे ही वो सुबह क्लास करने जा रहे थे बस में, तो नीचे चप्पल उतारी हुई थी और पालती मार के अपनी सीट पर बैठे हुए थे। तो जब बस अपना स्टेशन आया देखा तो वो चप्पल ही नहीं थी, कोई चप्पल उठा के ले गया। तो उनको बड़ा आश्चर्य सा लगा। खैर उतर के गए और उन्होंने यही बोला बाबा को कि बाबा बस मैं तो याद में ऐसी खोई हुई थी कि चप्पल मेरी चली गई, मुझे पता भी नहीं रहा कि कौन कब चप्पल ले गया। तो देखो ये दोनों विरोधाभास जैसे ही होते हैं। तो बाबा ने बताया कि नहीं बच्ची, याद में तुम नहीं थी, तो ये तुम देखो, अगर याद में होती, सच्ची याद में होती, तो कभी भी चप्पल वो ऐसे जाती नहीं थी। तो भाव क्या है कहने का, होती छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन हर घटना हमें एक ये सबक सिखाती है कि हम जागृत भी रहे, योग युक्त और युक्ति युक्त होकर कर्म करें। योग युक्त होना भी अच्छा है लेकिन युक्ति युक्त होना भी अच्छा है, और अगर दोनों रहेंगे तभी कार्य में भी सफलता होगी, और कार्य में सफलता के साथ साथ हम जो है उस इंसिडेंट से लेसन लेते रहेंगे। तो ये तो छोटी बात बताई। मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं पढ़ने के लिए धनबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में उधर जा रहा था, तो वहाँ पर बाबा ने बताया, गौर से सुनने की बात है, तब मैं नया ही नया
ज्ञान में था, शायद 1 वर्ष हुआ होगा या कुछ महीने हुए होंगे। तो बाबा को हमने कहा कि बाबा वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ तो हॉस्टल में रहना पड़ेगा और हॉस्टल का खाना खाना पड़ेगा और वो तो अन्न दोष लगेगा, तो क्या करें। तो बाबा ने बड़े सहज भाव से कहा, अरे बच्चे कोई बात नहीं है, दृष्टि देकर उस भोजन को खाना। और दृष्टि देना, दृष्टि दे करके जब हम दृष्टि से पूरी सृष्टि को पवित्र कर लेते हैं तो क्या दृष्टि से भोजन को पवित्र नहीं कर सकते। बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी। तो एक तरफ धारणा की बात थी और दूसरी तरफ ये ज्ञान की बात थी। खैर फिर भी बाबा ने कहा, बच्चे जाना, लेकिन जो बनाने वाले होते हैं उनको हाथ में करने की कोशिश करना और उनको युक्ति से बताना जिससे कि वो तुम्हारे लिए बिना प्याज लहसुन का खाना बना सके। बाबा ने युक्ति भी बता दी और सावधानी भी दे दी। तो वहाँ गए और थोड़ी देर में वहाँ पर कुछ दिन में ही उसे जो बनाने वाला था, मैस का जो था रसोइया, तो उसको हम लोगों ने युक्ति से थोड़ा सा बताया कि भाई ऐसा है, हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, हमारे साथ और भी थे, विनोद भाई भी थे, तो हम लोग खाते नहीं हैं, ऐसा आप बना सकते हो। और उसे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी देने का रखा। तो उस तरीके से वो भी राजी हो गया। तो खाना बनाने से पहले हम लोगों का थोड़ा बिना प्याज लहसुन वगैरह का खाना निकाल लेता था। यह है 1964 की बात, 1964 लगभग। तब तक आप लोग भी वहाँ पर पता नहीं इस सृष्टि में होंगे नहीं होंगे, इस नाम रूप में, हो सकता है दूसरे नाम रूप में हो। तो ये बात मैं इसलिए बताई कि एक तरफ तो बाबा ने ये कहा कि भाई उसे बच्चे को कहना कि वो तुम्हारे लिए वैसा भोजन निकाल दे, और दूसरी तरफ बाबा ने युक्ति भी ऐसी रखी। बाबा प्रेरणा देता था, बच्चे वहां पर सेंटर खोलना है, धनबाद उस जगह सेंटर खोलना है, आप लोग मकान देखो बाबा का। तो वहां पर जाके हम लोगों ने मकान भी देखा और थोड़े समय में बाबा का सेंटर भी खुल गया। केवल कुछ महीने ही हमें जैसे मैस में खाना पड़ा। अब देखो बाबा कितना युक्ति युक्त भी है और योग युक्त। अगर बाबा पहले ही उसी वक्त बोल देता कि नहीं बच्चे तुम्हें तो मैस का नहीं खाना है, वो तो अशुद्ध भोजन है और अशुद्ध भोजन से बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी, तब तो हम लोग चल भी नहीं पाते, हिम्मत ही नहीं कर पाते चलने की। तो बाबा ने एक तरफ देखा कि अभी बच्चे बिल्कुल नए हैं और इनमें उतनी शक्ति नहीं है, तो पहले तो जैसे कि एक तरीके से ये बात कही कि हाँ हाँ बच्चे बाबा की दृष्टि देके उस भोजन को खा लो। और उसके बाद फिर बाबा ने युक्ति भी रचाई कि बाबा जब मुरली आती थी, मुरली पढ़ते थे, पत्र आता था बाबा का, और बच्चे वो खोलो सेंटर और वहाँ पर ऐसे सब बच्चों का कल्याण करो। तो जब ऐसी बात आती थी तो देखो दोनों बातें सिद्ध हो गई और अल्टीमेटली फिर नेक्स्ट ईयर सेंटर खुल ही गया। तो बात बताने की ये है कि कभी भी कोई बात आए तो हम तुरंत ही एंड रिजल्ट जो होता है उसको एक्सपेक्ट ना करें। कई बार क्या होता है, जो रिजल्ट माइंड में होता है, हमारे कोई भी ज्ञान के संबंधी है, वो ज्ञान में नहीं आते, हम लोग ज्ञान में आते हैं, और वो नहीं आते तो हम लोगों की इच्छा होती है कि वो भी ज्ञान में आ जाए, उनका भी बुद्धि का ताला खुल जाए, बाबा चाहता है। लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं पाता।
और कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन नहीं, कई बार कई प्रोसीजर बहुत स्लो चलते हैं, तो इसीलिए शुरू में आए वो नहीं आ सकते हैं तो सप्ताह में एक बार आए तो, या खास गुरुवार के दिन आ जाएं, और धीरे 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 करके भी हम उन्हें नजदीक लाते हैं, तो वो समय फिर दूर नहीं कि जबकि वो हमारे ज्ञान में एक आ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग योग युक्त भी चले और युक्ति युक्त, ये बाबा खास अक्सर करके उस बात को कहता है कि युक्ति युक्त होके भी चलते रहो। एक कितनी सहज बात है और मुश्किल नहीं है, और अक्सर देखा गया है कि युक्ति युक्त होके चलते हैं तो उसमें हर चीज में बड़ा कल्याण समाया हुआ होता है। मुझे याद है कि धनबाद में जब वहां पर हम लोग पढ़ते थे तो विनोद भाई, आप सब जानते भी होंगे, तो विनोद जैन करके हैं, वो भी वहां पर थे और हम लोग वहां पढ़ा करते थे। हॉस्टल से रोज सुबह क्लास में जाते थे, क्लास करके आ जाते थे। तो वहां पर एक बार हम लोगों को जब सेंटर वहां खुल गया, वहां पर वहां हेलो वहां पर दो बहनें रहने भी लगी। तो जैसे होता है गुरुवार को भोग लगता है, तो मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। तो एक बार हम लोगों ने सोचा, और 64-65 उस टाइम का जमाना था, तो न तो मोबाइल फोन थे, न कोई उधर दूसरा फोन वगैरह किसी तरीके की सुविधा। बस मन में एक दिन विचार आया बुधवार की रात का कि कल को हम लोग भी बाबा को कुछ भोग बना के यहाँ से ले चले। तो बस मन में सोचा, सुबह उठ के तैयार वगैरह हुए, उसके बाद भोग बाबा को बनाया। इन सब चीजों में थोड़ा देर हो गई। नॉर्मल केस में 7 बजे भोग लगता है, तो उस दिन थोड़ा तैयार होते और भोग बनाते बनाते 8 जैसे बज गए, 8 8:30 बज गए। तो देर हो गई, और देर हो गए जाते जाते वहां पर जब वो ले गए भोग, तो देखा संदेशी वहां पर बैठी हुई थी संदली पर, और संदेशी वहां पर बस ध्यान में जाने की तैयारी कर रही थी। यूजुअली तो रोज 7 बजे भोग लग जाता है, लेकिन उस दिन संदेशी बैठी हुई थी 7 बजे से, लेकिन 8 बजे तक वो भोग नहीं लगा। और बस बहुत कोशिश कर रही थी ध्यान में जाने की, लेकिन बाबा ने उसकी रस्सी खींची नहीं। जब थोड़े समय के बाद बाबा जैसे ही हम लोग पहुंचे, डब्बी निकाली, डब्बी में बाबा का भोग था, और बड़ी दूसरी बहन जी को पूछा कि भाई यहाँ पर भोग लग गया क्या? कि नहीं नहीं लगा नहीं है, और अभी लगने वाला है, संदेली पर बहन जी बैठी हुई हैं। तो तुरंत ही हम लोगों ने डब्बी दी, और जैसे ही उन दूसरी बहन ने डब्बी रखी थाली के अंदर, तो तुरंत ही उस जो संदली पर बहन जी बैठे थे भोग लगाने के लिए, उनकी रस्सी बाबा ने खींच ली, और उसके बाद उसने जाके भोग लगा के आई। उसके बाद वो बहन जब आई, तो बस उस बहन ने कहा, बाबा आज मैं इतनी देर से बैठी हुई थी, रोज तो आप मुझे 5-10 मिनट में ही खींच लेते हो, आज तो आधा पौना घंटा हो गया, पौना घंटे तक आपने मेरी रस्सी नहीं खींची, मुझे बुलाया ही नहीं ऊपर भोग में। तो बाबा ने कहा कि अरे बच्ची, देखो मेरे दोनों प्यारे बच्चे वहां पर मेरे लिए भोग तैयार कर रहे थे, उन्हें देर हो गई थी, भोग ला रहे थे, बड़े प्रेम से उन्होंने भोग बनाया, लेकिन चूंकि उन्हें देर हो गई थी तो मुझे भी यहाँ पर देर करनी पड़ी। और जैसे ही वो आए, आके उन्होंने भोग दिया और थाली में रखा, मैंने तुरंत ही तुम्हें खींच लिया। और बाबा बड़े प्रेम से
वो भोग स्वीकार कर रहा है। तो देखो उस समय न कोई हमने इंफॉर्मेशन दी हुई थी बहनों को, कोई टेलीफोन वगैरह भी नहीं थे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी बहनों को कि हम लोग आ रहे हैं भोग लेके, आप थोड़ा इंतजार करना। कुछ भी उन्हें मालूम ही नहीं था क्या। और हम लोग इतने लेट पहुंचे तो बाबा तक सब बातें एक्चुअली ये पहुंची हुई होती हैं, पहुंचती हैं। बाबा ने एक बार बताया था, मुझे याद है, कि बाबा के पास सब बच्चों का टीवी सेट है, टीवी सेट। और जब भी कोई भी बात होती है तो उस बच्चे का टीवी सेट ऑन हो जाता है और फिर बाबा को पता चल जाता है कि अच्छा अब उस बच्चे के साथ ये बात हो रही है, ये घटना होने वाली है। तो बाबा का ये रहता है, बाबा उसे बल देता है, शक्ति देता है कि अगर कोई ऐसा मर्यादा विहीन कार्य हो रहा है तो उस बच्चे को शक्ति दे कि जिससे वो वह कार्य न करे। और बाबा का यही कोशिश रहती है कि उस बच्चे में इतनी आत्मिक शक्ति बढ़ जाए। और फिर बाकी अपना अपना भाग्य। बाबा जरूर ये कोशिश करता है कि उस बच्चे को उस राह से थोड़ा सा ठीक राह पर ले आए। तो ऐसे ही हम बच्चे यहाँ पर कई बार कई काम करते हैं और हम समझते हैं अरे कर लेंगे, बाबा तो है ही है मददगार, अब बाबा करवा देगा। और ये कौन सा, कई बार यही होता है कि अरे बाबा थोड़ी देख रहा है। लेकिन हमने जीवन में बहुत बार ये अनुभव किया है कि छोटी से छोटी घटनाएं भी अगर होती है ना तो बाबा को उनकी जैसे कि खबर रहती है और बाबा बस जैसे लगातार देखता रहता है और हर चीज की खबर बाबा को रहती है। तो अभी आवश्यकता इस बात की है कि हम सदा यही समझें कि बाबा जो है वो सदा मेरे साथी है, कंपेनियन है। हर जगह बाबा कहता भी है मुझे सदा अपना कंपेनियन समझो। तो हमें भी सदा यही रहे, बाबा ही मेरा कंपेनियन है, हर समय बाबा मेरे साथ है और मैं बाबा के साथ ही साथ ये कार्य कर रही हूँ आत्मा, और यह कर रहा हूँ और बाबा मुझसे ये कार्य करा रहा है। तो जब ये सब बातें याद रहती हैं तो ये बात बड़ा दिल को शक्ति भी देती है। वो हमारा साथी बाबा है, बस फिर मेरा अशुभ हो ही नहीं सकता, फिर मेरी सफलता निश्चित है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफल होके ही मैं आत्मा रहूंगी। तो जब बाबा को सदा हम कंपेनियन समझें, और तब तो बाबा स्थूल में था और स्थूल रीति से भी मैसेज मिल जाते थे, लेकिन अभी भी जैसे बाबा हम बच्चों के साथ ही साथ है और हम सब बच्चों को ये बातें बताता रहता है। तो इसीलिए सदा हम यही समझे कि बाबा मेरा कंपेनियन है, बाबा मेरे साथ साथ है और मैं बाबा के साथ ही साथ ये कार्य करने के लिए बंधी हुई हूँ। निमित्त बाबा मुझे ये कार्य करा रहा है। इस तरीके से ये बाबा हम बच्चों से कराता रहता है। और जब जब बाबा कराता है, कभी कोई बात अगर ऐसी होती भी है तो उस बात में हम लोगों को ये समझना चाहिए कि बाबा अभी चाहता है ये बात बच्चे करें, लेकिन दूसरे रीति से करें। तो बाबा ने हमें समय दिया है कि हम इस बात के ऊपर और भी थोड़ा सोचें, जिससे उस बात को हम इस रीति से करें जिसमें सफलता समाई हुई हो। तो इस रीति से कई बार ऐसा हमें लगता है अरे ऐसा बाबा ने करा, लेकिन बाबा
जैसे हम बच्चों को थोड़ा सा समय और दे करके उस बात को सफलता की ओर बाबा ले जाना चाहता है। तो ऐसे जीवन के अंदर अनेक घटनाएं होती रहती हैं और हम सबका लक्ष्य तो कर्मातीत बनने का है ही। इसीलिए हम सदा यही समझते रहे कि बाबा जैसे खुद कर्मातीत बना वैसे ही बाबा हमें भी बनाना चाहता है। हमें याद है एक बार हम मधुबन में थे, तो मधुबन में वहाँ पर कोई दोपहर का टाइम था। दोपहर को हमें तो सोने की आदत नहीं थी उस समय, और तब तो बहनें पहरे पर, एक बहन बैठी हुई थी, तो कुछ सन्यासी उधर से गुजरे, उन्होंने बोर्ड पढ़ा और उन्होंने देखा एक बहन भी बैठी है, तो उन्हें आध्यात्मिक आश्रम लगा सन्यासियों को। तो उन्होंने कहा कि यस प्लीज, मैं थोड़ा रुकूं क्या? शुड आई नहीं भाई स्टॉप? जी, प्लीज कंटिन्यू भाई जी। किसी का माइक अच्छा अनम्यूट अच्छा करा। अच्छा। तो बाबा ने कहा कि मतलब ये जो मैं बात बता रहा था कि वो सन्यासियों ने बहनों से कहा कि हम बाबा से अभी मिलना चाहते हैं। तो बहनों ने कहा ये तो दोपहर का एकदम समय है और बाबा जरूर आपसे मिलेगा, लेकिन आप थोड़ी देर के बाद आए और तब बाबा से मिलें तो अच्छा रहेगा, अभी तो बाबा आराम में होंगे। तो कहते हैं नहीं, आज शाम को हम जाने वाले हैं और हमें तो अभी ही बाबा से मिलना है। तो काफी उन्होंने जब बहुत कहा तो बहन बाबा के पास गई और बाबा को बताया कि बाबा ऐसे कुछ आए हैं सन्यासी और वो अभी ही आपसे मिलना चाहते हैं। तो बहन बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, उन्हें बिठाओ वहां पर हिस्ट्री हॉल में और बाबा अभी आता है। तो वहाँ बहन ले गई, उन्हें बिठाया और बाबा भी वहां पर गया हिस्ट्री हॉल में। और हिस्ट्री हॉल में जाके बाबा बस उनके पास जाके खड़ा हुआ। तो जस्ट एज ए कर्टसी, वो सन्यासी तो सब नीचे बैठे हुए थे हिस्ट्री हॉल में। नीचे भी सब चद्दर फर्श बिछा होता है, क्लासरूम तो आप जानते हो हमारे कैसे होते हैं। तो वहाँ बैठे हुए थे और बाबा भी वहाँ गए और बाबा ने उन सबको देखा और बाबा ने सन्यासी जो उनका मुख्य था उसको कहा अरे बच्चे तुम यहाँ क्यों बैठे हो, आओ 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 तुम ऊपर बैठो, संदली पर बैठो। तो वो हिचकिचाने लगा क्योंकि सन्यासियों में भी ये प्रथा होती है कि जिस आश्रम में जाते हैं उस गुरु का जो आश्रम होता है उसकी जो संदली होती है उस पर वो ही गुरु बैठता है, दूसरे सन्यासी वगैरह नहीं बैठते हैं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो तो आपका सिंहासन है, आप बैठिए, हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं बड़े प्रेम से। और वो लोग नीचे बैठने लगे। तो बाबा ने उन सन्यासी को कहा कि नहीं 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 बच्चे, आप इधर बैठो। उसका बड़े प्रेम से बाबा ने हाथ पकड़ा, हाथ उठाया और उसको उठा करके वहीं अपना जो संदली थी बाबा ने अपनी संदली पर बिठा दिया ऊपर, और बगल में फिर बाबा दूसरे उस जगह बैठ गए। देखो कितना नम्रता का भाव, कितना आदर का भाव, प्रेम का भाव। तो वो सन्यासी भी एकदम बिल्कुल अंदर से पानी पानी हो गया बहुत। और फिर काफी देर तक बाबा हाल चाल वगैरह पूछते रहे और फिर बाबा ने कहा हाँ बच्चे कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि बाबा हमने सुना है कि आप थोड़ा हमारे शास्त्रों के जो विपरीत ज्ञान है वो ज्ञान देते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है और ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है आदि आदि। तो हम उस पर थोड़ा सा शास्त्रार्थ करने के लिए
यहाँ आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा बच्चे, आओ देखो, ये तो बाबा भी खुद गीता पढ़ता था और खुद गीता सुनाता था दूसरों को कि श्री कृष्ण ने ये कहा गीता में, या भगवान सर्वव्यापी है, खुद ये बात बताया करता था। लेकिन उसके बाद से जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा आने लगा और बाबा ने ये नया ज्ञान सुनाया, तो वो बाबा ऊपर वाला वो सुनाता है और बाबा को तो खुद ही ये ज्ञान बिल्कुल नया लगता है। इस तरह करके बाबा ने बताया कि ये ज्ञान देने वाला शिव बाबा है, जो ब्रह्मा तन के द्वारा वो सुना रहा है। बाकी जो शास्त्रों में है वो बात तो बाबा पहले जीवन भर सुनाते ही रहे। तो उन सन्यासियों ने भी बड़े गौर से सुना और उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा, बड़े प्रेम से आदर सत्कार के साथ बाबा को नमस्कार किया, प्रणाम किया और उसके बाद वो भी उठ करके फिर वहां से वो चले। तो भाव क्या है कहने का कि ज्ञान हमारा चाहे नया है बिल्कुल, और शुरू में वो स्वीकार नहीं करेंगे, और जिस रूप से वो शुरू में आए थे एकदम बिल्कुल भरे हुए अहंकार से, हमें आपके गुरु से अभी मिलना है, हम अभी शास्त्रार्थ करेंगे, इतना भरे हुए, लेकिन बाबा की नम्रता ने, बाबा के प्यार ने, स्नेह ने उनको इतना पानी कर दिया कि उस बात को जो वो इतने जोश से सिद्ध करने की कोशिश के लिए आए थे, उसको छोड़ करके बड़े प्रेम से आदर से बाबा का सुनना और उस आदर सत्कार के साथ ही फिर उन्होंने वहां से विदा ली। तो हम लोगों का, बच्चों का भी ये होता है कि नई चीज है, नया ज्ञान है, नई बात है, तो कोई भी अगर नई बात बताते हैं तो वो उसको प्रेम से, नम्रता से और उसके साथ जितना हम सुनाते रहेंगे तो वो उन्हें अच्छा लगेगा और वो उसके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक तो हमारा लक्ष्य ज्ञान में सदा ये जरूर रहे कि हमें इन किसी को भी ज्ञान सुनाए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ हम क्या सुनाए। हाँ, बाबा कहता है उसको आदर भी दें, सत्कार भी दें, प्रेम भी दें, जिससे वो ज्ञान में पूरा माने ना माने, लेकिन इतना तो कहे कि हाँ आपका ज्ञान है, भले मैं स्वीकार नहीं करता लेकिन बहुत अच्छा ज्ञान है और मैं फिर आगे बाद में भविष्य में सुनूंगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो हम उसे उस रीति से बताएं जो बाबा कहते हैं ना, ज्ञान हो लेकिन ज्ञान के साथ साथ जो स्नेह हो, प्रेम हो, आदर हो, वो भी होना चाहिए। बाबा कई बार ये कहते हैं कि ज्वालामुखी ज्ञान हो। होना, ये ज्ञान तो हम सब सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन ज्वालामुखी उसका भाव क्या है, ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी जैसा। काफी वहां तो सारे वैसे ज्यादातर तो अपने भाई बहन जो हैं ज्वालामुखी का मतलब समझते होंगे, फिर भी अगर ज्वालामुखी भारत में ही एक जगह है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, शहर है, उस जगह का नाम ज्वालामुखी है, ज्वाला देवी। तो वहां पर एक देवी का मंदिर है, उसके मुंह से सदा ज्वाला निकलती रहती है, अग्नि की ज्वाला कभी नहीं बुझी। और सब उसे देख करके यही कहते हैं कि ये ज्वाला तो मेरे दादाजी परदादा के टाइम से निकल रही है, अभी तक कभी भी एक बार भी बुझी नहीं है ये ज्वाला। और ये चमत्कार है, भक्ति मार्ग में तो
उसे चमत्कार ही कहेंगे, लगातार चमत्कार। तो वो सारे लोग आते थे आसपास के, और सब लोग आकर के बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से वो मंदिर के दर्शन करते थे। ज्वाला देवी जी के चरण स्पर्श भी करते थे, और इस प्रकार से वो जो बात होती थी वो हाँ, चमत्कार के साथ स्पर्श करके वो उनसे आशीर्वाद लिया करते थे। तो वहां पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई उधर जगह हमारा सर्वे है, सर्वे के हिसाब से ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑयल एंड गैस के भंडार हैं नीचे, तो सर्वे होना चाहिए। तो बहुत सर्वे हुए चारों तरफ, और काफी टीम भेजी गई सर्वे की। तो सर्वे की टीम ने पाया कि उस जगह वाकई गैस के भंडार काफी है, और वहां पर जैसे जो गैस होती है कुकिंग गैस जैसे, तो वो गैस के भंडार बहुत काफी हैं। और वो गैस के भंडार ही वहां पर हमारे जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई गैस की कहीं से लीकेज हो रही है और धरनी से, और किसी अच्छे उसने जो होशियार है उसने ये समझ करके ऊपर देवी का एक चित्र बना दिया है, मॉडल बना दिया, और अंदर ही अंदर गैस की लाइन आ रही है, और वो गैस लगातार जल रही है। और जिसको कि यहाँ पर भावना के वश सब कह रहे हैं देखो देवी के मुंह से गैस की ज्वाला निकल रही थी, कितनी महानता है देवी की। तो ऐसा करके उन्होंने जब बड़े क्रूड लैंग्वेज में बताया, तो वहाँ के लोगों को थोड़ा अपमानजनक महसूस हुआ। उन लोगों ने मना किया कि नहीं, ये बात गलत है, और ऐसा थोड़ी, और थोड़ा झगड़ा जैसा हुआ। तो हमारे यहाँ के जो दूसरे लोग थे सर्वे करने वाले, ONGC वाले, उन लोगों ने वहाँ पर ऊपर हेडक्वार्टर में खबर दी। तो हेडक्वार्टर से ऑफिसर्स वगैरह भी फिर कुछ आए, उन्होंने बड़े प्रेम से बताया कि देखो आपका देवी है, हम भी हिंदू हैं, हम भी देवी को मानते हैं, और वास्तव में देवी के मुंह से ज्वाला निकल रही है, बहुत महानता की बात है, ये सब कह के। और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के अंदर गैस के काफी भंडार हैं, तो हम आपको इसका एक वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि वही जहाँ गैस की लाइन का उन्हें अंदेशा था वो देखा, तो गैस निकल रही थी। यस प्लीज, हेलो, जी भाई, शुड आई कंटिन्यू? यस कंटिन्यू, अच्छा। तो हम आपको दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने एक वाल्व जैसा वहाँ उस गैस लाइन में लगा दिया, और उन व्यक्तियों का जो उनका सरपंच था उसको बुला करके बोला कि देखो आप देख रहे हैं, और ये मूर्ति के मुख से ज्वाला निकल रही है, जल रही है, और वास्तव में हम भी प्रणाम करते हैं, और अब ये वाल्व है, इस वाल्व को आप घुमाओ। तो उसने उस वाल्व को घुमाया, तो घुमाने से वो चैनल बंद हो गया गैस का, और वो बुझ गई, और वो मुंह से ज्वाला निकलनी बंद हो गई। फिर उन्होंने थोड़ी देर में बोला कि अब आप इसे दूसरी डायरेक्शन में इस वाल्व को घुमाओ, और उस वाल्व को दूसरी डायरेक्शन में घुमाया, और उधर मुंह के पास गैस को जलाने की कोशिश करी, तो गैस जली, और इस प्रकार से फिर से वो जलने लगी, ज्वाला निकलने लगी। तो उन्होंने बताया कि ये मूर्ति है, महानता है, लेकिन वास्तव में ये है क्या, ये गैस मूर्ति के मुंह से निकल रही है, और वो मूर्ति के मुंह से जो गैस निकल रही है
वो ये जल रही है। और ये जलती हुई गैस ना, यही इस बात की सूचक है कंटिन्यूअसली। एक सेकंड को भी अगर ये गैस बंद हो जाए तो ये तुरंत बुझ जाएगी, फिर उसे जलाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका नाम रखा है ज्वालामुखी। मतलब मुख से जिसके ज्वाला निकलती है वो ये देवी है ज्वालामुखी। तो फिर बाबा ने उसका अर्थ भी कई बार बताया हुआ है कि ये रेगुलर, मतलब हर सेकंड ये निकलनी चाहिए। यानी कि बाबा की याद की यात्रा कंटिन्यूअस रहती है अगर, तो वो ज्वाला, याद की ज्वाला जो है वो निकलती रहती है, जलती रहती है, और उससे फिर बच्चों को बहुत अथाह शक्ति का अनुभव होता है। और अगर वो कुछ समय के लिए भी उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, ज्वाला अगर बुझ गई, तो वो ज्वाला बुझने के बाद फिर उससे कुछ भी दोबारा उसे जलाने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाव क्या है कि ये ज्वालामुखी याद हमारी जितनी रहेगी, वो ज्वालामुखी याद जो है वो हम बच्चों को का साक्षात्कार दूसरे लोगों को कराएगी। बहुत लोगों को, आसपास के लोगों को भक्त होते हैं, भावना होती है, तो वो साक्षात्कार उन्हें होता था ज्वालामुखी देवी का, और वो साक्षात्कार करके आते थे और ज्वालामुखी देवी का दर्शन किया करते थे। तो ऐसे ही अगर हमारा भी ये ज्वालामुखी, यानी कि सदा ही योग की ज्वाला अगर प्रज्वलित रहेगी, तो योग की ज्वाला प्रज्वलित रहने से क्या होगा कि योग की ज्वाला प्रज्वलित के साथ साथ पूरा का पूरा दूसरों को साक्षात्कार का अनुभव कराएगी। और अंत में यही चीज काम में आएगी। क्यों? क्योंकि अग्नि का एक सबसे बड़ा गुण होता है ना, पहले भी बताया था। अग्नि का एक सबसे बड़ा गुण होता है, अग्नि रूप बदल देती है। अग्नि में कोई चीज डालो, उसका रूप बदल जाता है। और रूप बदलने से क्या होता है, फिर जो व्यक्ति जैसी कामना लेकर के आता है और अच्छी कामना का एक्सपेक्टेशन लेकर के आता है, तो उसका रूप बदल जाता है। भाव क्या है? बाबा कहते हैं अंत में ऐसा होगा, लोग आएंगे लेकिन रोता हुआ व्यक्ति आए, लेकिन आपका दर्शन करे, ज्वालामुखी स्वरूप का दर्शन करे, और उस ज्वालामुखी दर्शन से उसका रूप बदल जाए, और रोता हुआ आया और हंसता हुआ चला जाए। रूप तब बदलेगा जब आपका ज्वालामुखी रूप होगा। ऐसे ही अशांत आत्मा आए, और अशांत आत्मा आते 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 आपका दर्शन करे, आपके स्वरूप का, ज्वालामुखी स्वरूप का, और वो अशांति उसकी दूर हो जाए, और शांति के अनुभव में डूबता हुआ, लहराता हुआ वो व्यक्ति चला जाए। तो बाबा बता रहे इसका भाव यही है कि हमारे ज्वालामुखी रूप अंत में, अभी भी हम सब योग तो करते हैं, लेकिन फिर भी ज्वालामुखी नहीं हो पाता। लेकिन समय ने, वर्तमान समय ने अभी थोड़ा ज्वालामुखी स्वरूप का चांस दिया है। अभी आप समझ रहे हो ना, ये कोरोना का जब से निकला है, चारों तरफ थोड़ा भय का भी वातावरण है, निराशा का भी थोड़ा सा वातावरण है। और जब घर से बाहर लोगों को मना किया हुआ है, लॉकडाउन है जब सब जगह है, तो ऐसे समय में हमें बैठ करके योग का चार्ट थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, जिससे ज्वालामुखी योग की तरफ हम थोड़ा अग्रसर हो सके। क्योंकि योग तो करते ही हैं हम,
रोज करते हैं, अमृत वेले भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। लेकिन जो बाबा 8 घंटे योग का मार्जिन भी दिया है, देखो बाबा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जा रहा है। अभी बाबा ने ना, पहले बाबा ने कहा कि 5 स्वरूपों का, तो आप सब ने, हम सब ने, बच्चों ने 5 स्वरूपों के अभ्यास की बात करी कि कभी एकदम निराकारी स्वरूप, अनादि स्वरूप है, फिर आदि स्वरूप है, फिर पूज्य स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है, आदि आदि। इस तरीके से 5 स्वरूपों का हमें याद है। पहले, हाँ, आपको भी आश्चर्य लगेगा, जब शुरू में हम ज्ञान में आए ना, तो उस समय बाबा शिव बाबा का बताता था कि शिव बाबा अंगूष्ठाकार, अंगूठे के रूप का है, जैसे अंगूठा होता है अंगुष्ठाकार है। तो उस तरीके से उसमें हम योग करते थे। फिर बाबा ने धीरे 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 करके बताया कि आत्मा जो है स्टार स्वरूप है, इतनी बड़ी अंगुष्ठाकार नहीं बल्कि स्टार की तरह, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार की फिर बात आने लगी। फिर और बाबा सूक्ष्म ले गया बिंदी स्वरूप में, बिल्कुल आत्मा तो इतनी छोटी बिंदी है, इन नेत्रों से नहीं देखी जा सकती, बल्कि उन्हें दिव्य नेत्रों से ही देख सकते हैं। तो बताने का भाव क्या, बाबा कहता था, कोई बच्चे पूछेंगे बाबा पहले तो ये बताया आपने, अब आप ये सूक्ष्म बता रहे हो। तो बाबा कहते थे, देखो बच्चे, जैसी क्लास होती है, जैसा स्टूडेंट होता है, फिर वैसी पढ़ाई जाती है। अब शुरू में जो पहली दूसरी क्लास में होगा, उसे कोई सीधा MBBS का कोर्स थोड़ी करा दिया जाएगा। पहले उसे थोड़ा ABCD वगैरह पढ़ा के और बाद में फिर उसे सूक्ष्म कराया। ऐसे ही हमारा ज्ञान भी धीरे 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 सूक्ष्म होता जा रहा है। तो ये सूक्ष्म ज्ञान को कैच करने के लिए भी हमारी बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि अब हम जो भी सुने, बाबा सुनाए, उसको एक सूक्ष्म रीति से भी उसे सोचें, विचार सागर मंथन करें। और वो सूक्ष्म रीति से जितना हम सोचते चलेंगे, उतना उतना बाबा नई नई बातों में, नई नई चीजों में टचिंग कराएगा। कल परसों भी बाबा ने कहा, और हमेशा अक्सर करके बाबा नवीनता की बात कहता रहता है, कुछ और नवीनता करो, कुछ और नवीनता। देखो ये नवीनता तो हो ही रही है कि पहले साकार में बाबा मुरली चलाते थे, शिव बाबा ब्रह्मातन का आधार देके, फिर ब्रह्मातन नहीं रहा तो गुलजार दादी के थ्रू वो चलाया। इतने साल तक वो उस गुलजार दादी के थ्रू करते रहे। अब और भी सूक्ष्म बाबा ले जा रहे हैं। और अब ऐसा ही होना चाहिए कि हम उस बात को कैच कर सके। और जितना जितना हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, उतना उतना हम लोग डायरेक्ट कैच कर सकेंगे और उतना उतना ज्ञान में और आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी आवश्यकता यही है कि हम सूक्ष्म बुद्धि से बाबा जो मुरली सुनाता है, उस मुरली को सुने। और मेरा तो व्यक्तिगत ये अनुभव है, एक बार जब मुरली सुनते हैं तो उसकी सूक्ष्मता का उतना आभास नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद दूसरी बार उसे पढ़े, और जब तक मुरली को 2 या 3 बार नहीं पढ़ते या गौर से सुनते हैं, तो मुरली के अंदर की सूक्ष्म बातों का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए मुरली के अंदर की सूक्ष्म बातों का अनुभव करने के लिए आवश्यक है कि मुरली को एक बार ही नहीं, गौर से सुने, एक एक अक्षर की तरफ ध्यान देते हुए। क्योंकि अक्सर कई बार क्या होता है कि बुद्धि जो है ना, बुद्धि भटक जाती है, बुद्धि दूसरी तरफ चली जाती है, और फिर
जब बुद्धि चली जाती है तो थोड़ा सा भी मुरली की तरफ से, लहर की तरफ से हटी और कंटिन्यूटी थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाती है। इसीलिए वो कंटिन्यूटी बिल्कुल भी ब्रेक डाउन ना हो, टूटे ना, इसीलिए आवश्यक इस बात का है कि अभी वर्तमान समय जो आ रहा है ये ज्वालामुखी समय। तो ये ज्वालामुखी की रीति से हम अपने को, हमारा योग का भी अभ्यास इतना रहे, और जितना योग का अभ्यास रहेगा उतना उतना ज्वालामुखी अभ्यास के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। और बाबा ने कहा, कई बार बाबा ने कहा, बच्चों अब समय आ रहा है आप खुद साक्षात मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनो। तो साक्षात मूर्त माने बिल्कुल जैसा बाबा चाहता है, देवी देवताओं की तरह साक्षात देवी साक्षात देवता, वैसा ही हमारा अभ्यास हो और हमारे उस रूप का ही लोगों को साक्षात्कार हो। और साक्षात्कार मूर्त कि कहीं पर भी हम हो, सूक्ष्म हो, लेकिन बाबा साक्षात्कार हम बच्चों का कराए। और जैसे ही हम बच्चों का साक्षात्कार होगा, बस लोग तो और भक्ति मार्ग में चाहते क्या है, साक्षात्कार ही चाहते हैं। तो साक्षात्कार होगा तो उनके अंदर भी एक अथाह आनंद खुशी की लहर होगी, और वो भी बस उनका चेहरा भी सदा खुशनुमा जैसा हो जाएगा। तो अभी एक आवश्यकता ये है कि साक्षात्कार मूर्त बनते रहे हम, और वो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए ये जरूरी है कि ज्वालामुखी यानी निरंतर रीति से ड्रिप की तरह, जैसे ड्रिप होता है ना, हॉस्पिटल में जाते हैं तो ड्रिप लगा देते हैं, ड्रिप से धीरे 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 एक एक बूंद शरीर में ब्लड में जाती रहती है, तो व्यक्ति को शक्ति का आभास होता है। तो ऐसे ही अब ये भी ज्वालामुखी ड्रिप जो है ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और जब कंटिन्यूटी अगर होती है तो आत्मा को भी उतना ही शक्ति का वो आभास होता रहेगा। और देखो बाबा कैसे सूक्ष्मता की ओर ले जा रहे हैं। अभी पहले 5 स्वरूपों का बाबा ने कहा था, अभी पिछली मुरली में ही अप्रैल में जो 5 अप्रैल का चला था, तो उसमें आपने देखा होगा बाबा ने कितनी बार कहा, 2 का एक बाबा ने कहा 12-12-24 बार उसका अभ्यास करो। किस चीज का? एक एक जो है जो फरिश्ता स्वरूप, और दूसरा निराकारी स्वरूप। तो बात वही है, निराकारी स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप, अल्टीमेटली हमें जाना वहां पर ही है। पहले 5-5 स्वरूपों का आभास वो करना था, 5 जो स्वरूप बाबा ने बोला, और दिन में 5 बार बोला, तो वो भी लगभग 25 बार हो गया, 5 बार। तो इस तरीके से अब इसका जो ये बोला है कि फरिश्ता स्वरूप और निराकारी स्वरूप, अंत के ये जो दोनों स्वरूप हैं, ये स्वरूपों का जब तक हम अपने जीवन में अनुभव नहीं करेंगे, फरिश्ता लास्ट में, लौकिक में भी पढ़ाई में भी देखा होगा ना आप लोगों ने, कि जब पढ़ते हैं तो पहले जब पूरा कोर्स रिवाइज करते हैं, फिर इम्पोर्टेंट रिवीजन होता है, लास्ट में जिस दिन पेपर देने जाना होता है या एक दिन पहले बिल्कुल एकदम मेन चीज जो होती है उनका रिवीजन। तो अभी सबसे मेन चीज तक तो बाबा आ गया, इन 2 तक का, फरिश्ता और निराकारी स्वरूप। ये दोनों ही अति सूक्ष्म है, फरिश्ता भी और निराकारी भी, ये दोनों अति सूक्ष्म है। तो धीरे 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 हमें भी सूक्ष्म स्वरूप बनते हुए और ये स्थूल बातों को
बस दरकिनार किनार करते हुए बोलते हुए चले जाना है। तो बाबा अब धीरे धीरे हम बच्चों को अल्टीमेटली हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है, और बाबा चाहता है हम उसी चीज का अनुभव करें जिस चीज के लिए ही हमारी ये यात्रा शुरू हुई थी। ये यात्रा शुरू तो अ से आत्मा से ही हुई थी, ABCD उसी, हाँ शुरू में एकदम बिल्कुल, और अंत भी ये आत्मा से। पहले भी देखो बच्चा भी होता है ना, वो ABCD पढ़ता है, और लास्ट में भी चाहे PhD हो, डॉक्टरेट हो, कुछ भी हो, बड़े से बड़ी थीसिस हो, वो बनी इन अक्षरों की होती है, 26 अक्षरों की, ABCDE, इन्हीं अक्षरों। तो वो पहले वाले अक्षरों में और लास्ट में क्या अंतर है? पहले वाले में तो सिर्फ ABCD वगैरह ही पढ़ना वो सीखता है, और लास्ट में उसके सार रूप के अंदर ही ना पूरे की पूरी रिसर्च और थीसिस और वो सब कुछ उसके अंदर आ जाती है, लेकिन अक्षर वही होते हैं 26 के 26, ABCDE है। तो इस कारण से बाबा अब हम बच्चों को सूक्ष्मता की ओर, गुह्यता की ओर ले जा रहा है, और हमारा भी यही प्रयास नित्य होना चाहिए कि हम भी सूक्ष्म और गुह्य जो बाबा चाहता है हम उधर ही की तरफ बढ़ें और आगे चलते रहें। इसीलिए मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है आप सबसे मिल करके, बात करके। अब ये ट्रैफिक जो है, चौराहे का भी ट्रैफिक होता है ना, जब एक साइड की लाल लाइट होती है दूसरे की हरी, वो खुल जाती है और पहली वाली बंद हो जाती है। तो अभी ये वाली जो ट्रैफिक है इसको थोड़ी देर जरा बंद रखते हैं। अब आपकी साइड की ट्रैफिक खोलते हैं, जिससे आप सब लोग भी कुछ जो अपने दिल की बात हो पूछो, कुछ बताओ। और ये ज्ञान तो ऐसा है आदान प्रदान का, इसको हम एक दूसरे से आदान प्रदान करें और करके आगे बढ़ते रहे। क्यों सौरभ भाई, ठीक है ना? आपसे ही जी शुरू थैंक किया यू जाए। जी, जरूर भाई जी। हाँ, बहुत ही भाई जी ने आप पूछिए बताया, पूछिए जैसे आप। भाई जी ने ज्वालामुखी देवी का जो एग्जाम्पल दिया और जो ज्वालामुखी स्थिति का एग्जाम्पल दिया कि कैसे हमारी स्थिति कॉन्स्टेंटली बुझ जाए, तो वो भाई जी बहुत हाँ, अच्छा आपका एग्जाम्पल रहा कि ज्वालामुखी योग, यानी जो आपने हम्म, लौकिक का भी एग्जाम्पल देके बताया कि वो जोत जगी रहे, वो लाइट हाँ, बुझे नहीं। राइट, और भाई जी मुझे फिर नहीं। आपने जो ये भी बताया कि निराकारी और फरिश्ता स्वरूप, जैसे ये हाँ, सूक्ष्म का भी जैसे एसेंस है, सभी का ज्ञान का हाँ, एसेंस अभी वेरी राइट, एसेंस ऑफ एवरीथिंग, एसेंस भाई जी ऑफ एवरीथिंग। एक तो हाँ, जैसे हम लोग सभी ऐसे अभ्यास तो करते हैं, पर उस अभ्यास में जैसे निराकारी और फरिश्ता स्वरूप के अभ्यास में और हम कैसे नवीनता जैसे ले, क्योंकि बार बार तो ऐसे करते हैं, पर उसमें भी और आप अगर कुछ ध्यान खिंचवाना चाहें या किस तरह से हम उस अभ्यास को और गहराई से कर सकते हैं। कई बार होता है कि ऐसे हम दिन में टाइम निकालते हैं, पर ऐसे होता है कि हम ठीक है अभ्यास तो किया, लेकिन मन को भी जैसे कुछ तो नवीनता या और उसकी गहराई, राइट, जैसे सो दैट इट्स नॉट जस्ट अ विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज कि हमने हाँ विजुअलाइज तो कर लिया, पर उसका जी, जैसे गहराई से अनुभव उस स्थिति का, उसके बारे में अगर कुछ आप समझा सके तो। चलो, ओके। आजकल एक विशेष पुरुषार्थ की जरूरत है। वर्तमान समय थोड़ा सा मैं ट्रैक चेंज कर रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि ये कोरोना की वजह से बहुत आत्माएं अपना शरीर छोड़ के जा रही हैं, और अभी तक की न्यूज़ की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक लगभग 2 लाख आत्माओं ने अपना शरीर छोड़ दिया है। 2 लाख से कुछ ज्यादा ही हो गए हैं।
और भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी मुख्य बात ये है, बाबा ने कई बार कहा है कि आप बच्चों को क्या इन आत्माओं की आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि ये जो आत्माएं अभी जा रही हैं ना, ये आत्माएं अधिकतर वो आत्माएं हैं जो भटक रही होंगी। इन्हें एक पूरा शरीर नहीं मिला होगा, क्योंकि ये आत्माएं जैसे ही, किसी को कोरोना का तो मालूम होता नहीं, और ये बस थोड़े दिन में, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में हुआ और आत्मा शरीर छोड़ के चली गई। तो इस रीति से अभी हम एक तो इन आत्माओं को रोज अमृत वेले भी और शाम को भी शांति का और शक्ति का दान दे। हे आत्माएं, आप जहां भी हो शांत में रहो, आपको शांति की अनुभूति हो, शक्ति की अनुभूति हो। अब आपको नया गर्भ मिलने वाला है या मिला होगा, उसमें उसके अंदर उन आत्माओं को भी शांति का अनुभव कराओ। और देखो, ये तो ड्रामा में इस पुराने शरीर में आपका उतना ही पार्ट था। तो जो आत्मा चली गई है, क्योंकि बाबा ने बताया था, आप सबको भी याद होगा कि बच्चों को ना टोटल तक लगभग 5 पेपर्स जो है ना, वो 5 पेपर्स का सामना करना पड़ेगा। तो 5 पेपर क्या है, साधारण आप सब जानते हैं। एक तो पेपर बाबा ने कहा कि 5 विकारों का पेपर। विकार को हम लोग बच्चों ने जीत तो लिया है, लेकिन धीरे धीरे कम होते होते सूक्ष्म होते जा रहे हैं, और कभी कोई विकार का अगर थोड़ा अंश रह जाता है तो वंश के रूप में भी आ जाता है। तो एक तो ये। दूसरा बाबा ने बताया है पुराने संस्कारों का पेपर। तो ये दूसरा पेपर है। सडनली पुराने संस्कार काफी तो जीत जाते हैं, सडनली रह जाते हैं। तीसरा बाबा ने एक बताया प्रकृति के 5 तत्वों का पेपर। ये भी आएगा अंत समय, सभी को मालूम है कैसे एक एक तत्व, एक एक अर्थक्वेक और सुनामी और ये सब किस किस रीति से करेंगे, आप सबको मालूम ही है। तो इसलिए एक इस रीति का पेपर रहेगा। चौथा और बाबा ने ये बताया था कि भटकती आत्माओं का पेपर। जो आत्माएं ना अभी अंत समय में काफी ऐसा होगा, सडनली ऑल ऑफ ए सडन जो डेथ होंगी, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये आत्माएं की जब डेथ होगी और शरीर छोड़ेंगी, तो ये जो कराएंगी ना, तो ये आत्माओं की, बाबा ने कहा आपको क्या इन बच्चों की आवाज सुनाई नहीं देती? इसीलिए बाबा कहता है कि नुमा शाम को क्या करो, कि नुमा शाम को अपना ये शरीर, सूक्ष्म शरीर धारण करके, और अकेले भी या बाबा के साथ कंबाइंड रूप में चक्कर लगाओ। और जब आप चक्कर लगाओगे तो आपको सृष्टि के ऊपर ऐसी अनेक आत्माएं दिखाई देंगी जो ये ऐसे करा रही होंगी, जो चक्कर, जो ये बाबा को पुकार रहे होंगे, दुख अशांति के वशीभूत, क्योंकि एकाएक उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा। तो इसीलिए उन आत्माओं को आप शांति तभी दे सकते हो, और ये बहुत जरूरी है उन आत्माओं को शांति, क्योंकि वातावरण के अंदर भी शांति तभी होगी, एक एक वातावरण के अंदर। और अभी भी ये जो वातावरण है ना, ये वातावरण जो है वाइब्रेशंस, और ये हम ब्राह्मणों के ऊपर ही इस निराश वातावरण को शांतिमय करना, ये भी हमारा ही बच्चों का कर्तव्य है। क्योंकि अभी भी अनेक आत्माएं बहुत तरीके से कष्ट भोग रही हैं। तो स्थूल रीति से तो सब
गवर्नमेंट भी काम कर रही है, दुनिया काम कर रही है, और जहां तक हो सक रहा है दवाइयाँ, इंजेक्शन कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आत्माएं अपना शरीर छोड़ के जा रही हैं, हजारों लाखों में हो गई हैं। तो अभी आवश्यकता ये है उसके साथ साथ सूक्ष्म रीति से हम वातावरण को शक्तिशाली बनाएं। तो ये वातावरण को शक्तिशाली बनाने का, तो ये पेपर आएंगे। एक पेपर और है आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर, जो स्थूल पेपर है, जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं, हवा है, पानी है और भोजन है, और ये सब चीजें, इनका अभाव हो जाएगा। भोजन होगा, बाबा ने कहा, लेकिन खाने लायक नहीं होगा। पानी होगा, लेकिन पीने लायक नहीं होगा। जब ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, उसमें भी ये सूक्ष्म बनना हमारा बहुत बहुत मदद करेगा, क्योंकि फरिश्ते होंगे, निराकारी उस स्थिति में होंगे, तो फिर उतना भूख का और प्यास का आभास नहीं होगा जितना स्थूल रीति में जब हम होंगे ना, तो उसमें भूख भी ज्यादा लगेगी और ये, लेकिन सूक्ष्म होंगे तो धीरे धीरे करके इन चीजों का आभास भी बहुत कम होता जाएगा। तो इसीलिए बाबा अभी हमें अंतिम पेपर के लिए तैयार कर रहा है। तो ये भी जो परीक्षा आई है, ये अंतिम पेपर की तैयारी के लिए आई है। ऐसा अगर हम समझेंगे ना, तो बस धीरे धीरे आप देखना अंतिम पेपर की तैयारी भी होती जाएगी, और जब सफलता मिलेगी तो उसमें खुशी भी होगी, आनंद भी होगा, और बाबा हम बच्चों को अल्टीमेटली वहां तक ले जाएगा, सूक्ष्म, जो जैसे बताया ना, स्थूल से सूक्ष्म। तो ये अंतिम दोनों पेपर, जैसा अभी सौरभ भाई ने भी बताया कि फरिश्ता स्वरूप और निराकारी स्वरूप, दोनों ही एक दूसरे के जैसे थोड़े बहुत पूरक जैसे हैं। तो इसीलिए अंत समय में ये दोनों काफी समय तक, बाबा ने एक बार बताया था कि अगर अंत में कर्मातीत बने और कर्मातीत बनते ही शरीर छूट गया तो फायदा क्या हुआ, उस स्थिति का अनुभव तो किया ही नहीं। तो इस स्थिति का भी अनुभव काफी समय तक हमें करना पड़ेगा और कराना पड़ेगा औरों को। तो ये जो है सूक्ष्म अनुभव है फरिश्ता और निराकारी स्वरूप का, ये जितना अनुभव करेंगे और कराएंगे, तो उसके बाद ही फिर हम अल्टीमेटली ये सूक्ष्म शरीर भी छोड़ करके तब फिर कर्मातीत अवस्था को धारण करके अल्टीमेटली जो लक्ष्य है वहां पहुंच सके। ओके जी, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू भाई जी, वेरी नाइस। सौरभ भाई अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू। हमें बड़ा ये अच्छा लगा आप सब लोगों का, और बहुत खुशी हुई। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जरूर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जी। सौरभ भाई सुनाई पड़ रहा है? जी भाई जी, ओम शांति श्रीनिवास। मैं तपस्या धाम के पास खड़ा है, सबको दिखा दो तपस्या धाम, दिख रहा है? अच्छा, एक सेकंड भाई जी, मैंने हमारे तो तपस्या धाम दिखा दो। हाँ दिखाइए भाई जी, दिख रहा है? हाँ, अरे वाह देखो नजदीक जाना, दिख रहा है जी जी। सूरज की लाइट। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, बाबा अभी जो कहते हैं नवीनता लाने के लिए, तो किस प्रकार से और नवीनता हम लोग कर सकते हैं, वो थोड़ा प्रकाश डालेंगे। यही तो नवीनता है। अभी तक हम सब लोग स्थूल में ही हैं। मैं सुनाई नहीं पड़ा, आपका क्या बोला भाई साहब, सुनाइए। अभी तक हम सब लोग स्थूल में ही हैं। स्थूल प्रदर्शनी कर ली, स्थूल समझा दिया। अब बाबा सूक्ष्म में चाहता है, यही फरिश्ता स्वरूप और निराकारी स्वरूप, यही तो नवीनता है सबसे बड़ी। इसीलिए बाबा चाहता है अब नवीनता करो, अपनी अवस्था को चेंज करो। और अवस्था आज भी बाबा ने यही बताया ना, अपने प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा
परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले, विजयी भव। तो परमात्म ज्ञान का प्रूफ तो तभी होगा जबकि हम भी सूक्ष्म जो अवस्था है, बाबा जो चाहता है वो धारण करेंगे। तो बस यही नवीनता है, यही बाबा चाहता है कि अब स्थूल से सूक्ष्म बन जाओ। ओके जी, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। हाँ, थैंक यू। बहुत बहुत खुशी। और बाकी सबको किसी को कुछ ऐड कोई करना और हो चाहे तो सौरभ भाई, जी जी सबसे भाई साहब से ओम शांति कराओ, परिचय कराओ, कहाँ से। हाँ हाँ जी जी करो। सभी बोले। we'll start with रेखा बहन। ओम शांति। रेखा बहन कहाँ से है? रेखा बहन can say hello if रेखा बहन is there। यहाँ पर गुप्ता जी दिख वो रहे हैं। तो गुप्ता जी तो ओम शांति बोले। गुप्ता जी जी ये तो श्रीनिवास की फोटो ओम आ गई। शांति। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। कौन? रेखा बहन है? रेखा बहन। हाँ ओम शांति। मैं आई थी ना, इसमें बाके लेके आई थी तुम्हारे पास। अच्छा, इसमें फोटो नहीं आ रहा है। हाँ भाई जी, वो फोटो नहीं है, वो ऑडियो पे है। ऑडियो पर है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ओम शांति थैंक बहन। यू, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। यस, नेक्स्ट। और किरण बहन ओम शांति। Do you like ओम this? शांति। ओम थैंक यू, शांति, ओम थैंक यू शांति भाई जी, बहन। बहुत अच्छा लगा। आज आपने ये अच्छा थीम लगा। बताई है जो आपने कहा ना कि अकेले होके और फिर बाबा को साथ लेके आत्माओं को ढूंढ के अब शांति देनी है। जी, सुबह और शाम वैसे भी बीके वाले हम सब कर रहे हैं, पर जो आपने आज बताया ना को आत्माओं को ढूंढ ढूंढ के भी सब इधर उधर जैसे जो शरीर छोड़ रहे हैं उनको कैसे शांति का पाठ दान देना, बहुत अच्छा लगा। जरूर जरूर। ओम शांति। ओम शांति। Thank you. And अर्चना बहन ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मधुबन से कनेक्ट। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके जी, सूक्ष्म रीति से। जी चलो। थैंक यू। कितने चातक हो आप। बिंदु बहन ओम शांति। ओम शांति बिंदु। ओम शांति बिंदु बहन। ओम शांति। ओम शांति बिंदु बहन। ओम शांति। ओम शांति जी। अच्छा लग रहा है। इतने अच्छे से पॉइंट ने समझा दी, और स्पेशली तो जो नवीनता के बारे में भी पापा ने जो बताई हुई है उसके लिए भी आपने बोला में हमें जितना हो सके आप निराकारी से फरिश्ता रूप में अपने को अपना पुरुषार्थ बढ़ाते रहना और सूक्ष्म जाके सबको सिखास देना। बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, बहुत अच्छा। पुशिका बहन शांति। चलो ठीक है, सभी को ओम शांति। शांति बहुत अच्छा लगा। चलो सभी को ओम शांति। शीला माता जी आप भी बोल। शीला माता जी ओम शांति। और बाकी जो भी बोलना चाहे, संध्या बहन, कल्पना बहन और नीरू बहन। ठीक है, सब जी सबका सभी इकट्ठा ही ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत ही भरपूर हुए। गुप्ता जी ओम शांति। गुप्ता जी ओम शांति। गुप्ता जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। श्रीनिवास तुम इधर आ जाओ। सुन रहे हो हमें? हमें सुन रहे हो ना? सुन रहे भाई साहब। हाँ तो तुम इधर आ जाओ थोड़ा। अच्छा जी आ रहे एक मिनट। नहीं भाई जी, आपने अच्छा समझाया कि अंतिम समय की तैयारी के लिए ही हम ऐसा धर्म युद्ध के बारे में टाइम दिया है। धर्म युद्ध के बारे में।
ये गुप्ता बात जी तो क्या सही बोल है, रहे? लगता ऐसा ही है कि अंतिम समय की तैयारी का ना बाबा इशारा दे रहा है। तो इस कारण से अभी जो भी परिस्थिति आ रही है उसका सामना करने के लिए हम सबको तैयार भी रहना चाहिए और अपनी तैयारी भी और दूसरों की भी, सभी को ऐसा आभास होना चाहिए कि हम सब तैयार हो रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। हेलो ओम शांति। हेलो भाई साहब, भाई साहब मैं हाँ पहुंच रहा आ एक जाओ मिनट। बस। हाँ आ क्या जाओ। नहीं आपको दिखाना है सबको, दिख रहा है सबको चेहरा? जी जी भाई जी, दिख रहा है जी। थैंक यू। आ जाओ। ओके भाई, सौरभ भाई थैंक्स। अच्छा ठीक है भाई जी, लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू आपको इतना टाइम दिया भाई जी हमें। नहीं, टाइम की कोई बात नहीं, तुम्हें भी और गुप्ता जी को भी और राजेश्वरी बहन जी को भी बहुत 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 शुक्रिया। थैंक्स। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति, अच्छा, शांति साहब। तभी ओम करण शांति ओम बोल। शांति। ओम शांति।